जय हिंद एवरीवन। तो बहुत ही खुशी का, बहुत ही हर्ष का समय है प्रयास एकेडमी के लिए और समूचे जसपुर क्षेत्र के लिए। वजह यह है कि कल एम्स 2025 का फाइनल रिजल्ट आया है और जसपुर क्षेत्र से प्रयास एकेडमी से 3 बच्चे फाइनली उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं एक एक करके उन बच्चों से इंट्रोडक्शन दिलवाता हूँ, बातचीत कराता हूँ, तो ताकि हमारे क्षेत्र के और बच्चे उनसे बात करके मोटिवेटेड फील कर सकें। तो आइए, सबसे पहले मैं प्रियांश को इनवाइट करना चाहता हूँ। आओ प्रियांश। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन प्रियांश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांश चौहान है और मेरी मम्मी जी का नाम श्रीमती सरोज बाला और मेरे पापा जी का नाम श्री प्रवेंद्र कुमार है। मैं जसपुर से ही बिलोंग करता हूँ और एम्स 2025 में मेरा सिलेक्शन डायरेक्टरेट ऑफिस मेडिकल दिल्ली में हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जैसे बच्चे ने बताया कि एम्स दिल्ली में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं इसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ जिससे कि बच्चे थोड़ा और बेनिफिट ले सकें। तो प्रियांश, आप मुझे ये बताइए कि इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने के लिए जब फील्ड में आना होता है तो बेस्ट टाइम आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, क्या बच्चों को बताओगे? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका एग्जांपल भैया मैं अपने आप से ही देना चाहूँगा, क्योंकि आफ्टर 12th में मैंने उत्तराखंड में मेरी फिफ्थ रैंक आई थी और मैंने भैया की गाइडेंस में ही आफ्टर 12th ही यहाँ ज्वाइन कर लिया था और बाकी भैया पर भरोसा था और अपनी मेहनत पर तो सिलेक्शन ले लिया। मेरा सेकंड अटैम्प्ट था ये और मैंने सेकंड अटैम्प्ट में एम्स में सिलेक्शन ले लिया है। तो मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि मतलब इस फील्ड में अगर आपको आना है, अगर आपने सोचा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में आना है, तो इसके लिए बेस्ट जो टाइम है ना वो आफ्टर 12th ही है, क्योंकि अभी मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरे अपियरिंग में है, लास्ट सेमेस्टर बचा है। तो जो आपके लिए बेस्ट टाइम है वो आफ्टर 12th ही रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है प्रियांश, शाबाश। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी प्रियांश के साथ। और देखिए, बच्चे ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड में 5th रैंक थी बच्चे की, 5वीं रैंक, 97% मार्क्स। उसके बावजूद भी बच्चे ने कि भाई हमारा छोटा सा नया कोचिंग है, उस पर भरोसा बनाए रखा। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियांश को। मेरा दूसरा सिलेक्शन इस साल इस एग्जाम के लिए वो है मिस्टर अक्षय। आओ बेटा। हेलो, मेरा नाम अक्षय प्रजापति है। मैं यहीं पास ही के गांव अंगदपुर का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी का नाम श्री रूप सिंह है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती पुष्पा देवी है और मेरी एकेडमिक यहीं जसपुर से पंडित प्रणोदन से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हुई है। गुड। तो अक्षय, अब जैसे मैंने प्रियांश से भी सवाल किया था, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर बच्चों को इस फील्ड में आना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो कितना टाइम एटलीस्ट मतलब बच्चों को चाहिए? क्योंकि ना ये क्वेश्चन बच्चों का ही नहीं, पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि भाई हमें कितना टाइम देना चाहिए बच्चों को ताकि वो एक ठीक ठीक सी गवर्नमेंट जॉब ले सके। भैया, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए टाइम तो मायने नहीं रखता और अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इररिलेवेंट हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर कोई बच्चा आफ्टर 12th आता है तो उसको 2 साल तो मिनिमम सोच के ही इस फील्ड में आए, ताकि एक साल उसको अपना सिलेबस डीपली कंप्लीट करने में लगेगा और नेक्स्ट ईयर वो अपना अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, उसको रिवीजन करेगा और मॉक टेस्ट देगा, ताकि और उसके 2 साल बाद तब जाके आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। और उसका बेस्ट एग्जांपल है, मेरे से पहले आया मेरा भाई प्रियांश, वो आफ्टर 12th आया और ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट नहीं हुई है और उसने सिलेक्शन ले लिया। गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू अक्षय, शाबाश। तो देखिए, तो 2 बच्चे। अब मेरा जो नेक्स्ट सिलेक्शन रहा इस एग्जाम में, फाइनल जो जिनका रिजल्ट आया है, मैं ये और बता देता हूँ, ये अक्षय बताना भूल गया। अक्षय का सिलेक्शन जो हुआ वो एम्स भटिंडा के लिए हुआ है। और तीसरा मेरा सिलेक्शन इस साल का ऋतिक गुप्ता। ऋतिक। Hello everyone, myself Ritik Gupta. My mother's name is Mrs. Suman Gupta and my father's name is Late Sri Brijesh Kumar Gupta. तो मैंने अपना एकेडमिक सेशन अपने ही क्षेत्र जसपुर से पंडित प्रणोदन तिवारी इंटर कॉलेज से किया है और ग्रेजुएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी से की है और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो एम्स ESIC गुजरात में हुआ है। गुड, कांग्रेचुलेशन ऋतिक। तो
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगे हुए हैं या और बहुत से एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या इलाहाबाद हाई कोर्ट और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो भैया मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्टडी। तो मैंने तो ये यहीं आके सीखा डिसिप्लिन प्रयास एकेडमी पर अपनी। तो ये मुझे सिखाती है कि एक डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन में लगे हो। तो डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मैंने पहले ही कह चुका हूँ मैं आपसे। तो हमारे यहाँ पर अभी मतलब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसका एड्रेस आपके सामने ही लिखा है, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जसपुर। जी, गुड गुड। तो आप भी एक बार आइए और यहाँ पर विजिट कीजिए, तो जैसा आपको डिसिप्लिन में मिलेगा और अच्छे से आप भी सिलेक्ट होगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। थैंक यू ऋतिक भाई, आपने सक्सेस का जो श्रेय है वो प्रयास एकेडमी को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये मत समझिए कि मेरे इस एग्ज़ाम में सिर्फ 3 सिलेक्शन है, नहीं। देखिए 2025 में एम्स ने 3 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, उसमें से तीसरी बार का जो अभी दिसंबर में हुआ था 23 दिसंबर को, उसका रिजल्ट भी नहीं आया। ये 2 बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उनमें से दूसरी बार में मेरे 3 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और जो 28 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे एम्स में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और मेरा एक बच्चा हितांशु चौहान, इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू, और ये फिलहाल अभी सीबीआई चंडीगढ़ में पोस्टेड है, एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट में। यानी कि एक तरह से 2025 में प्रयास एकेडमी से 7 बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो मेरा 28 फरवरी से जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरी प्यारी बच्ची शैली गौतम, तो वो भी है, आई हुई है, तो मैंने उसको ही बुलाया है। तो वो देखते हैं, बात करते हैं उससे, क्या कहता है। आओ बेटा शैली। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम शैली गौतम है और मेरी मम्मी का नाम राजबाला है एंड मेरे पापा का नाम मिस्टर नरेश सिंह है, जो सनातन धर्म हिंदू इंटर कॉलेज ठाकुरद्वारा में लेक्चरार हैं। गुड। मैं जसपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं 2024 में दिल्ली एम्स के लिए सेलेक्टेड हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। तो बेटा आपकी एकेडमिक कहाँ से, पूरा 12th कहाँ से किया बेटा? भैया मैंने जो 12th किया है वो शिशु मंदिर से किया। अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिर, ठीक है बेटा। तो देखो, पहला बच्चे ना पहली बार जब आते हैं तो थोड़ा सा वो हेजिटेशन फील करते ही हैं, कोई नहीं। तो बच्चा, आप छोटे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? एग्जाम के लिए क्या, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या बेटा बताओगे आप? भैया मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे तो हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, तो इसलिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। गुड। जैसे एक क्वोट है कि भाई, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द टैलेंट, इट डजंट मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर। यानी फर्क नहीं पड़ता आप कितने टैलेंटेड हैं, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका सारा का सारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा बेटा। बिल्कुल सही बात बताई बच्ची ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बच्चा। ठीक है शैली। देखिए, मेरा एक पुराना जो सेलेक्टेड बच्चा है गुरविंदर, मैं उससे भी आपकी बातचीत कराना चाहता हूँ। गुरविंदर, वेलकम। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मैं कलियावाले का रहने वाला हूँ, और मेरी माताजी का नाम जसविंदर कौर है और मेरे पिताजी का नाम गुरदेव सिंह है, और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन शिशु मंदिर से की है। गुड। और मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ 2023 के स्टेनो के एग्ज़ाम से, और अभी मैं भैया के पास आया हूँ अपने एसएससी स्टेनो के 2025 के स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए, क्योंकि मेरे नंबर उसमें सही है, ग्रेड सी में मतलब नाम है मेरा। बहुत बढ़िया। जैसे कि भैया की सीख है कि कभी भी ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए मेरा जॉब ऑलरेडी है, बट मैं फिर भी आगे बढ़ने की मेरी इच्छा रहती है, इसलिए मैं ऋषभ भैया के पास स्किल की तैयारी करने के लिए आ गया। बहुत बढ़िया। देख रहे हैं आप, देखिए मतलब कि मैं जैसे सिखाता हूँ बच्चों को कि कभी आपको अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होना है, उसको आप बेटर कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका 28 फरवरी को स्किल का एग्ज़ाम है, शॉर्ट हैंड का। तो बच्चे के 152 मार्क्स हैं, तो ग्रेड सी की लिस्ट में नाम है। ईश्वर ने चाहा तो ग्रेड सी में सिलेक्शन होगा या और अच्छा डिपार्टमेंट इसको मिल सकता है।
तो ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि हाँ हमें अपनी लाइफ को किस तरह लेके चलना है। ठीक है, तो बाकी बच्चे देखिए, ये हितांशु, तनु, महिमा, ये फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, ये सब लोग अपना अपना ऑफिस में हैं। तो ये मेरा 1 साल का रिजल्ट रहा है। छोटा सा कोचिंग है हमारा जसपुर क्षेत्र में, उसी में पूरे दिन बच्चों के साथ लगे रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी, रिजल्ट भी अच्छा, अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगा हो तो आप अपने बच्चों के लिए मुझसे विजिट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के लिए हम बच्चों को तैयारी कराते हैं। जय हिंद।